बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। फला युज़िक़न्ना लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीद वलनज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिका जज़ाउल अदाइल्लाहि नार लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअन बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। वक़ाल लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ैनि अज़लना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फ़लीन। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अल-अलिय्युल अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। अजीज साथियों, अभी आपने सूरह आमीन सजदा या कह लीजिए सूरह फुस्सिलत का चौथा रुकू समाप्त फरमाया, जो आपके सामने तिलावत किया गया। अल्लाह हमारे कहने और सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, ये जो कुरान पाक है और अल्लाह ने हमको अपनी तौफीक से नवाजा, उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। दरअसल ये कुरान पाक की अहमियत को कौन समझ ही नहीं रही। वो सारा कामयाबी का दारो मदार जो है दुनिया से लेके आखिर सब इसी पर डिपेंडेबल से है कुरान। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको कामयाबी अता फरमाए। मसला तादाद का नहीं, एक आदमी भी हो सामने तो सुनाना है, और नहीं तो अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो तो इस महफिल को ढूंढते ही रहते हैं कुरान की, और वो सुन रहे हैं। हम उनको नहीं देख पाए, वो मसला अलग है, मगर है वो तो तलाश में रहते हैं कि कहाँ अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान की जा रही। कहने का मतलब ये है कि एक तो कुरान सुनते हैं, दूसरी बात ये कि अगर कोई सुनाए तो उसके रास्ते में रोड़े कैसे अटकाया जाए, उसको बंद कैसे कराया जाए। कुछ लोग तो यही चक्कर में पड़े रहते कि ये बंद हो जाए, और फूकों से ये अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अरे हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे,
तो अल्लाह की मखलूक में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये कुरान सुन रहा होगा और सुना रहा होगा। कहने का मुद्दा यह है साथियों कि आज का जो रुकू है यह भी मैं अल्लाह के फजल से आपके सामने रखता हूं, और आप मुलाहिजा फरमाएं कि ये कुरान की आयत और जो सामने मंजर है आपको हूबहू नजर आएगा, दिखेगा ऐसा। और समाज फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जो इनकार करते हैं, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि ला तस्माऊ। मैं एक एक लफ्ज से कोशिश कर रहा हूं समझाने की। वो जो इनकार करने वाले लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं इनकार करने वाले, किसी जात किसी नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान पाक को फरमाता है कि वो लोग जो इनकार करते हैं ना, वो क्या कहते हैं? ला तस्माऊ। पहला उनके जो नारा है, यह बात है कि तुम मत सुनो। अभी क्या मत सुनो? सवाल पैदा होता है ना, तुम मत सुनो, तो लोग पूछेंगे ना क्या मत सुनो? लिहाजा कुरान, ये जो कुरान है इसको तो अभी देख लो, ये बात मक्का में हो रही है। बनफ़्स नफीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। और सुनाने वाला कौन है? अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनने वाले मक्का के लोग, तो उनमें जो अतम दर्जे से इनकार का जज्बा भरा हुआ था, वो लोग क्या कहते हैं कि तुम लोग ये कुरान मत सुनो। इसलिए कि जाहिर सी बात है, ये सुनेंगे तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर देगा ये कुरान पाक। तो इससे अच्छा बोले तुम इसको सुने मत। वो समाना आप मुलाहिजा फरमाए। और आज का दौर देखिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है? अरे भाई, आप इसी बस्ती के बाशिंदे हैं ना, रहने वाले। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तुम लोग कुरान, वो सब गलत लोग हैं, खबीस लोग हैं, गुस्ताख रसूल है वो जो कुरान सुना रहे। तो तुम लोग कुरान मत सुनो। वहां भी यही कहा जाता था मक्का, सेम टू सेम आप ने फरमा। यहाँ कसाई वाले में वहां कुरैश थे और यहाँ पर कुरैशी है। यह भी क्या कह रहे? कुरान तुम मत सुनो। अच्छा, फिर क्या करो? तो उन्होंने एक तरकीब बताया, वल्गौ फीही। ये कुरान के अंदर जब ये तिलावत किया जा रहा होगा तो वल्गौ, तुम लोग गुल मचाओ, गुल गपाड़ा कर दो, शोर मचा दो, किसी भी तरह से अड़ंगा डाल दो। मकसद ये है कि तुम लोग तालियां बजाओ। जहां कुरान पढ़ा जा रहा है उससे थोड़ा 10-20 फीट हटके तालियां बजाओ, शोर करो, सीटियां बजाओ। वल्गौ, वो मंजर देखिएगा। और यहाँ पर भी तुम देखो कि गली के कोने पर खड़े रहते हैं। पहले तो बहुत शोर करते थे, अब शायद कभी उनका जोर टूट गया, कम पड़ गया।
तो यहाँ भी वही करते थे कि कुरान मत सुनो कि ये गुस्सा के रसूल जो है तो कुरान सुना रहे। ये पार्सल हो मक्का में जो कहते थे ये कुरैश नगर में भी हो रहा है, और गालिबन हर तरफ ऐसे ही हाल चला हुआ है। क्या हिंदू, क्या क्रिश्चियन, क्या मुसलमान, तो उन्होंने कहा कि तुम भोगा करो, शोर मचाओ, शोर, लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि ये जो नुस्खा वो बता रहे हैं काफिर लोग, लअल्लकुम का मतलब है शायद, परहैप्स, तग़लिबून तुम गालिब आ जाओ। यानी कुरान की जो आवाज है उसके सामने तुम शोर मचाओ, डिस्टर्ब करो, मतलब ये कुरान पढ़ने मत दो, कुरान सुनने मत दो। कुरान लोग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कुरान असर करेगा। लिहाजा वो सुनने के लिए उन्होंने बहाने और तरकीब और अपनी कौम को बताया कि ये तरकीब करो कि तुम होल मचाओ, अरंगा डालो, शोर करो, लअल्लकुम शायद के तग़लिबून तुम गालिब आ जाओ। यानी जहां कुरान सुनाया जा रहा है उस पर तुम फतेह पालो, गालिब आ जाओ। ये उन लोग का कहना था। और अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फला नुज़िक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, ऐसा वो करेंगे तो अल्लाह ने फरमाया उसके जवाब में फला नुज़िक़न्नल्लज़ीना कफ़रू, तो अलबत्ता हम जरूर चखाएंगे उन इनकार करने वालों को अज़ाब सख्त। किसको? जो कुरान के रास्ते में आएगा। अब रास्ते कई भी हो सकते हैं, रोकने के कई रास्ते हो सकते हैं। कुरान को कुरान के जरिए भी रोका जा सकता है, कई रास्ते हो सकते हैं, समझ का फेर है। ऐसा है कि 4-5 आदमी एक हाईवे पर, सड़क पर आकर एक पत्थर के पास खड़े हो गए। तो एक खड़ा हुआ तो देखा देखी 2-4 जमा हो गए। बोले क्या भाई? अरे बोले यार इसको तुम मानो और देखो। बोले क्या, इसी क्या बात है? इसके पास बोले बहुत इल्म है। क्या है? इसके पास बहुत इल्म है, लिहाजा इसको मानो। ये जो एक है ना पत्थर, इसके पास बहुत इल्म है। तो लोगों ने पूछा कैसे यार? बोले देखो यहां से बता रहा है दिल्ली 50 मील दूर है। दिल्ली 50 मील दूर है वो। देखो इसके पास कितना इल्म है। यहीं से एक बात उसको मालूम है 50 मील दूर है, तो इतना हंगामा हो गया है कि कुछ लोग हमारे 2-4 चीज सीख लिए, बहुत इल्म आ गया। अब कोई मौलवी, कोई मुफस्सिर कुछ नजर में नहीं रहा, सब तुमको समझने लग गया है। वो पत्थर को पकड़ के कुछ अंधे मुरीद बन गए। बोले इसके पास बहुत इल्म है, हालांकि मुतलकन जाहिल है, न उसको ग्रामर मालूम, न अरबी पढ़ना मालूम। 50 मील बोले इसके पास जो है, तो देखो इसको यहीं से खबर दे रहा हूं कितना इल्म है इसके पास। बराबर ये एक बात कुछ समझदारों के सामने मैं रख रहा हूं। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि हम उन लोगों को अलबत्ता जरूर मजा चखाएंगे जिन्होंने कुरान का इनकार किया। रोका लोगों को, रोकने के बहुत तरीके हैं शैतान के पास। या रोड पे खड़े हो गए गली के कोने पर, जैसा मक्का में, पूरे घर मच जाएगा। क्यों भाई? वहां कुरान पढ़ा जा रहा है, गुस्सा के रसूल। ये एक तरीका है, जो कुरान बयान करता है तो शोर मचाओ तुम लोग ताकि दूसरे लोग रुक जाओ। ये एक तरीका है।
अच्छा अभी क्या है कि कुरान पढ़ा जा रहा है तो बहुत से लोगों ने बाहर कुर्सियां लगा दी। अब मुंह से तो बोलते नहीं न, मगर खुद आते हैं और दूसरों को भी आने तकरीबन नहीं दे रहे। ये भी कुरान से रोकने का तरीका है। ये सब अल्लाह पूछने वाला मैं क्या और तुम क्या और आप लोग क्या। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है फला युज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीद, अलबत्ता हम जरूर मजा चखाएंगे एक अज़ाब शदीद का। किसको? इनकार करने वालों को, काफिरों। वलनज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून, और अलबत्ता हम जरूर बदला देंगे। वलनज़ियन्नहुम, और हम जजा देंगे, मतलब बदला देंगे या सजा देंगे, कई तरह हो सकते हैं। तो हम उनको जरूर बदला देंगे। अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून, वो जो बदतरीन अमाल करते थे उसका। कुरान को रोकना सबसे बड़ा बदतरीन अमल है कि इसको खुजली नहीं आना, दूसरों को खुजलिया हिकमत लगा के रोक देना। सब मिलजुल के साथ में काम करो ना, मत तो उसको कहते किसी भी तरीके से रोकना है बस। जिसके नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी है वो तो आगे रहेगा और अल्लाह अपनी रहमत से उसकी मग़फ़िरत करेगा। मेरे भाई अल्लाह हम सबको उनमें शामिल कर। मसला का है हिदायत रहो या नहीं रहो। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाह। आप देखो कि कुरान के दुश्मन जो है ना, ये रुकू स्टार्ट हुआ अल्लाह का पीछे छोड़ता ही, और कैसे छोड़। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिका है ये ज्यादा आगे तो मैं कोशिश करता हूँ समझाओ तो लोग आज तो समझने भी लगे। जैसे जजा जाए उसका मतलब है कि बदला, राइट। तो अल्लाह फरमाता ज़ालिका जज़ाउ, ये बदला है अल्लाह के दुश्मनों का। अल्लाह के दुश्मनों का, अल्लाह का दुश्मन कौन? जो कुरान से रोके, तरकीब कुछ भी लगा सकता है। एक बार जाना नहीं, एक बार मेरे को मालूम है, वो लोग गुमराह कर रहे हैं। सर कई तरकीबें हो सकती है कुरान से रोकने के लिए। और जो साथी बेवकूफ हमारे हो गए, किसी पर रिश्ता गाली जा रहा, किसी पर लाइन में गाली आ रही, वो पत्थर के कमर से बढ़ गए कि इसको बहुत मालूम आते हैं, यहीं से 50 मील दूर बता रहा है दिल्ली। तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाह, ये बदला है अल्लाह के दुश्मनों का। और क्या बदला है आगे फरमा दिया अन्नार। क्या बात है। यहाँ पर मौलिद बिल नाम, ग्रामर की बात कर रहा हूँ, मौलिद बिल नाम लगाकर अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अभी अशरफ साहब ने क्या कहा कि जहन्नम, वो जैसे जहन्नम का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करो तो क्रिश्चियन को भी जहन्नम समझ में आता है और यहूदी को भी समझ में आता है। अब तो हिंदू लोगों को भी समझ में आने लगा। अरे लड़कियां हम तो जहन्नम, क्या बोलते जहन्नम वाले नर, वो उनको भी समझ में आने लगा। तो अल्लाह ने फरमाया ये बदला है कुरान का इनकार करने वालों के लिए। किसी भी हाथ में इनकार कर दे, ये उनका बदला आज है। और लहू फीहा दारुल खुल्द, लहू उनके लिए है ना, लहू वास्ते उनके क्या है, दारुल खुल्द है। दार के माने घर, खुल्द के माने टिकना है, हमेशा।
तो ये हमेशगी का घर है किसके लिए? बस यहाँ अल्लाह ताला ने वही एक बात स्टार्ट करके अभी तक कोई चल रहा है। परमानेंट घर जो है जगह करना, परमानेंट घर किसका? कुरान का इनकार करने वालों का, कुरान में रोले डालने वालों का, तरह तरह के रोले डालने की हिकमत लगाता है शैतान। तो हमको समझ में नहीं आता है मगर लोग समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दारुल खुल्द है, हमेशगी की इटर्नल लाइफ, हमेशगी का घर है। और फिर क्यों है ये? देखिएगा वही बात का तसलसल कायल में इतना गुस्से में अल्लाह तबारक तआला ये कह लीजिए कि कुरान तो खेल समझ लिया। कुरान वाला अल्लाह तबारक तआला का जो मंशा है वो अल्लाह समझाना चाहता है अपने बंदों को, मजाक है चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया जज़ाअन बिमा कानू बि आयातिना यजहदून। फिर क्या है? बिमा उसका जो कानू वो थे बि आयातिना हमारी निशानियों को, आयतों को, यजहदून इनकार करते। वो पता क्यों देखेगा आपने? तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है ये बदला है, ये सजा है उनकी। आप जो हमारी आयत यानी अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के फरमान को, तो अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के फरामीन जो है उनका जो है तो ये आयत ना मौजूदा आयत है, यह भगवान वो इनकार करते। कौन लोग? जो कुरान का इनकार करने वाले, उनको ठोक अल्लाह ने कहा है यहाँ जात उतरे ये नाम कुछ भी नहीं। जो भी अल्लाह जानता है ना तरकीबें लगा रहे, शैतान उनके पीछे उंगली कर रहा है, उसको बराबर अल्लाह जानता है। जो हमारी आयतों का इनकार करेगा वो जहन्नम पाएगा। जज़ाकल्लाह। वो तसलसल सिलसिला चल रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अब ये पूरा दुनिया की बात थी। आज तो क्या है, टेक्नोलॉजी भी फास्ट हो गई है। कट टू दैट एपिसोड, वो एपिसोड में चलो तो अल्लाह तबारक तआला आखिरत में ले जा रहा है। किधर ले जा रहा है? दुनिया बता दो। इतना शदीद गुस्से में अल्लाह तबारक तआला। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वो कायल लज़ीना कफरू रब्बना, और उन लोगों ने कहा कहेंगे रब्बना, अरे हमारे मालिक है, हमारे परवरदिगार। तो कहेगा ये काबिल लोग कहेंगे। रब तो देखो कमाल है ना यार आयत का, रब तो सबका अल्लाह ताला है। क्या मानने वाले और क्या ना मानने वाले, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। ये जो कुरान का इनकार करने वाले हैं ना, इनके ताल्लुक से क्या फरमाता अल्लाह? वो काबिल लज़ीना कफरू, और कहेंगे बुरे के किया है रब्बना, अरे हमारे परवरदिगार अरिनल्लज़ीना अद्दाना मिनल जिन्नि वल इंस, अरे हमारे परवरदिगार तू हमें दिखा उन दोनों को जिन्होंने हमें गुमराह किया। मिनल जिन्नि, जिन्नातों में से, मिनल इंस, इंसानों में से। दो है, एक तो अपना दोस्त बन के आ जाएगा शैतान, पट्टी काटने लगेगा। तो जिन्नात कई रूप बदल देते हैं ना भाई, तो बड़ी हमदर्दी से तुमको समझाने लगेगा, इस्लाम के रास्ते दिखा देगा, संदल के रास्ते दिखा देगा, ढोल वजह दिखा देगा बड़े प्यार से। तो वहां पर इनकी आंख खोलेगी, कहां पर? आकर। और क्या करेंगे? आप करेंगे वहां, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे मालिक, वो दोनों को दिखा हमको जिन्होंने हमें गुमराह किया जिन्नातों में से और
ताकि हम डाले उनको अपने कदमों तले। अरे उनके सामने जहन्नम खड़ी होगी ना, देखेगा जहन्नम में जाना है तो कितना शदीद गुस्सा आएगा कि दुनिया के हिसाब करने वाले ने इसने टपोरी में मेरे को ये रास्ता गलत बता दिया, आज पुलिस घसीटते ले जा रही। उन्हें क्या किया होगा अपनी जगह, दूसरे पर इल्जाम फौरन डालता है कि ये पुलिस जो घसीटते ले जा रही है ये इसकी वजह से। तो वहां पर इतने सभी गुस्से में लोग होंगे, कह रहे हैं हमारे परवरदिगार, वो दोनों को हमें लफ्ज नहीं कहना चाह रहा है, आता आता रुक जाता है। वो दोनों को हमें दिखला कि हम अपने कदमों पर उसको क्या करें, पीछे डाले, रोन डाले। इतने सभी गुस्से में होंगे वो लोग जो जहन्नम में जाने वाले होंगे। अल्लाह से ये मांग रहे होंगे कि वो दोनों को हमारे सामने पेश कर दे, जिन्नातों में से और इंसानों में से। ली यकूना मिनल असफली, ताकि वो हो जाए मिनल असफली, बॉटम आपका है, इसका ये तर्जुमा है। ताकि वो इत्यादि जमीनों में से हो जाए, सबसे निचले दर्जे में आ जाए। अरे भाई जहन्नम में जाने वाले तो ये भी सोचेगा ना इनके साथ क्या किया जाए, तो वो भी अपनी बड़ा गुस्सा निकालने के लिए कि अल्लाह हमारे सुपुर्द कर दे उनको, हम अपने पैरों तले उनको रोक डाले, कुचल डाले, और वो जहन्नम के निचले तबके में हो जाए, यानी इंतहाई जलील होने की इंतहा में हो जाए। ये गुस्से का अल्फाज है ना, और क्यों ना ये आखिरत में वो लोग कहेंगे जो यहाँ पर कुरान का इनकार कर रहे हैं। ये पूरा एक एपिसोड कहना चाहिए, एक हिस्सा ये अल्लाह ने बता दिया दुनिया से लेके आखिरत तक। एक साइड है ये, दो साइड है ना, एक ये है जिन्होंने इनकार किया, ये साइड है। अब फिर अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सही है, इधर बच्चे कुछ हुआ फौरन सही कर देने का, क्या फ्लो टूटता है उससे। और शैतान बिस्मिल्लाह। दूसरी साइड ये कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि बेशक जिन लोगों ने कहा या कहेंगे, क्या कहेंगे, रब्बुनल्लाह, क्या अल्लाह हमारा है। दुनिया में कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या हमारा रब कौन है, पालने वाला हमारा कौन है, हमें सब मुसीबतों से बचाने वाला कौन है। तो जिसने ये इतराफ कर लिया, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो कहेगा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, ये बात सुनिएगा, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो मान रहा है, फिर वो जमा रहा है, क्योंकि मामला बड़ा लंबा है ना, 40-50 बरस की इसकी उम्र है। यहां तक बीच में नहीं गुलाटी खा रहे, उससे जो खा रहे ना गुलाटी बीच में, तुम देखते हैं ना हिदायत पर आते फिर भाग जाते, अल्लाह हमको बचा लो उससे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जिसने भी कहा कि अल्लाह हमारा रब है और सुम्मा इस्तक़ाम, फिर वो कायम रहा, क्योंकि आखिरी जो मामला है ना
वो शैतान के पास मैं यूं बताता हूँ, वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम किसी ने सुना होगा आज के बच्चों ने। वहां कैसा पुलिस टाइप कुश्ती होती थी, क्या होती थी? इसी तरह से आखिर में जब हमारा दम फरिश्ते निकालने आते तो शैतान आके और कैसे कैसे दावपेश करता होगा कि ये जहन्नम में, तो तुम्हारी बात बड़ी है, जरा ठहर जाओ। कजा है, तुम्हारी बात बड़ी है जरा, और कजा भी जिद पर है, जरा ठहर जाओ। तुम आए तो हिचकी का तार टूटा है, बस एक और कड़ी है, जरा ठहर जाओ। वो आखिरी में हिचकी है ना, एकदम आया और शैतान ने कुछ कर दिया गड़बड़, आदमी बैठ के कुछ और बढ़ दिया। अल्लाह से हम सबको बचा। तो वहां पर क्या होगा कि जिसने आखिर में कह दिया आज कोई दलील की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या होगा? आदमी जीत गया, उस गेट से निकल गया। अल्लाह हम सबको निकाल दे, अपनी दरिया रहमत में ले ले। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने कहा कि अल्लाह मेरा रब, फिर वो उस पर कायम रहा लास्ट तक, तो क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, तो नाजिल होते हैं उन पर फरिश्ते। कौन उतरते हैं? अभी हमको नहीं दिखता, मरने के बाद सब दिखने लगेगा। या दुनिया में भी फरिश्ते ऊपर नाजिल होने लगते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, कि तुम खौफ मत खाओ, डरो नहीं, तो घर गमगीन नहीं मत हो। अब क्या कर वहां शुरू और तुम खुशियां मनाओ। अब तो तुम्हारे खुशी मनाने का टाइम आ गया, इसलिए कि तुम उस सरहद पर पहुंच के निकल गए उसमें से। तो अल्लाह फरमाता है वह शुरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुआदून, तुम खुशियां मनाओ उस जन्नत पर जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अल्लाह वादा कर रहा है ना, अब फरिश्ते क्या करेंगे? अब क्या करेगा? अब क्या होगा? तो खुशियां मनाओ जन्नत पर जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अब देखिएगा फिर अल्लाह क्या फरमाता है। ये तो फरिश्ते का है, अब अल्लाह क्या फरमाता है वहां से, वो तो फरिश्ते ने कहा तुम तो खुश हो जाओ। अल्लाह फिर फरमा रहा है हम तुम्हारे दोस्त है। अब क्या है? औलिया बोलो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन क्या लगाया? अल्लाह फरमा रहा है नानो और हम तुम्हारे दोस्त है। ठीक है, फिर हयात दुनिया फिर आखिरत, दुनिया में जिंदगी और आखिरत में भी, दोनों जगह अल्लाह दोस्त है। और जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए, अल्लाह तो हमारा दोस्त हो जाए। हम तो पक्का लोग इस लायक ही नहीं है, मगर उम्मीद तो है तेरी रहमत से, फजल से, करम से, रहम से तेरे उम्मीद है। अल्लाह तो हमारा दोस्त बन गया दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब जब ये हो गया, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारे दोस्त से दुनिया और आखिरत में, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन,
अब जब अल्लाह दोस्त हो गया भाई, तो क्या कहेगा? अल्लाह करना कर बोला तुम, और तुम्हारे लिए फिहा, जमीन है किसकी तरफ लौट रही? जन्नत की। और तुम्हारे लिए उसमें क्या है? जन्नत में मा तश्तही, जो तुम चाहो, आंखों से तुम्हारा जो दिल चाहेगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो यहां तो पूरे नहीं हो सकते। सुबह से शाम तक टेंशन, बाल बच्चों का टेंशन, नौकरी का टेंशन, बीमारी का टेंशन, और आखिर में फिर कुछ जलंतर दोस्तों का भी टेंशन। कहां तक बचे आदमी? तो वहां अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वो लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा जी चाहेगा वहां वो तुमको, वो लकुम फीहा मा तब्दऊ, और तुम्हारे लिए उसमें जो तुम मांगोगे, व्हाट यू आस्क, जो तुम मांगोगे वो तुमको। अब और क्या चाहिए? इसके बाद भी अगर हम न समझे, हमसे मुराद पूरी उम्मत, अगर हम न समझे पूरी मखलूक, तो अब बात ही क्या रहेगी? तो यहां पर हमको समझना है, अगर ये सब पाना है, क्योंकि यहां हमारी ख्वाहिशें पूरी ना होती है न होने वाली, तो वहां पर ये सब मिलेगा जो अल्लाह ने कहा मात्र दम, जो तुम मांगोगे छोड़ दिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर। इतना खुश होगा कि अल्लाह दोस्त बन गया। और फिर अब देखिएगा इस ग्रामर का कमाल, अशरफ साहब अपने इब्राहिम साहब, अफजाल साहब, बड़े बड़े धुरंधरों का नाम दे रहा हूं, थोड़ा बहुत जानते हैं, इरफान साहब, तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है आगे कि जो तुम चाहोगे उसमें तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगे, और फरमाया नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अक्सर आता है गफूर रहीम ना, यहाँ क्या है? मिन गफूरिर रहीम। ये हर्फ जर है, 10 हर्फ जर है, उसमें से एक मिन है। जहां मिन लगेगा वहां आखिर में 2 देर आएंगे। मिन गफूरिर रहीम, तो ये जियाफत है। उर्दू में, पर्शियन में जियाफत का मतलब क्या है? जैसा ही मेहमान आता है स्टार्ट में, तो उसकी पजीराई की जाए, वेलकम, गुड, वेलकम, खुश आमदीद, गुड। तो उसमें क्या होगा? पहले लाके वेलकम में पानी, वेलकम ड्रिंक, ये पूछा जाता है ना, और फिर कुछ हल्का सा नाश्ता। तो ये तो किसकी तरफ से है? ये ग्रामर के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये ग्रामर यहाँ पे घर लग गया। तो उस बख्शने वाले, क्योंकि बख्शने वाले की तरफ से, अगर बख्शे में जाते तो कुछ भी नहीं, बख्श देता तो बात कुछ भी नहीं थी। मिन गफूरिर रहीम, तो ये जियाफत है। गफूर कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। बख्शने वाला कोई भी नहीं, अल्लाह ने बख्शे गई जानना। और फिर रहीम, मैंने बताया था रहमान और रहीम की सिफत। रहमान दुनिया के लिए है, और रहीम मां काफिरों से नहीं चलेगी, सब बेटा। तो ये जन्नत में बख्शने वाले इंतहाई रहीम, यहां सिफत लगी ना नहीं, उसकी तरफ से वेलकम है, वेलकम, वेलकम ड्रिंक है। ये जियाफत है, इब्तिदाई मेहमान नवाजी बोलते हैं। ये किसकी तरफ से होगी?
ये गफूर रहीम की तरफ से। और गफूर रहीम कौन है? अल्लाह बख्शने वाला है और इंतहाई मेहरबान है। भाई यहाँ रुकू खत्म हो गया और तकरीबन 20 मिनट बाकी है। और क्या पुत्र है? और कोई है? और कोई बाहर से आवाज नहीं आ रही भाई? बाहर से आवाज नहीं आ रही जोर से? ऐसा बोलो दिल खोल के तो यार फिर हम भी मूड में आ गए। क्या तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या प्यारी आयत है यार, मजा लो मजा। 20 मिनट मिले इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो मन और कौन? मन के माने जो, कौन, किसका? और कौन? अहसन, अहसन अच्छा, बेहतरीन। कौन माने बात। और किसकी बात अच्छी है? निम्मन, उससे। और किसकी बात अच्छी हो सकती है उससे? दाऊद अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, उससे अच्छी किसकी बात हो सकती है? क्या होती है? वो चैलेंज किया कुरान, आ जाए मैदान में बताए कि इसकी बात अच्छी, फला खबीस की। किसकी बात अच्छी है? और उससे किसकी बात अच्छी हो? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, न बुलाए बल्कि वो अमीना सालिहा, और वो खुद भी क्या करे? नमाज को आ जाए। अच्छा, और कुछ चला दूसरी गंदी पकड़े, देखा कैसा पहुंचा दिया उसको मस्जिद में। अरे है ना भाई ऐसे लोग? और कितने लोग ऐसे हैं कि भाई अल्लाह की तरफ तो बुलाते मगर कैसा है कि जैसे हरीश मौलाना खड़ा हो गया, पुप्पो बाहर निकल के सीधा सब कब्रस्तान की मस्जिद में चले। अरे तो अभी अल्लाह की तरफ बुला रहा था ना यार। ये क्या बात है कि तुझको ईमान से दुख है? कब्रस्तान मुर्दों की जगह यार, वहां काय के लिए जा रहा नमाज पढ़ने? या शहर में पढ़ना जिंदों के लिए यहाँ है? सीधा मसला समझ में नहीं आता क्या मुर्दा और जिंदे का? नहीं नहीं नहीं, वो आ गई, ये पार आ गई, ये खड़ा कर दी इंजीनियरिंग के हिसाब से। सब खोटी बात यार। कब्रस्तान हमारे मुर्दा भाइयों के लिए है, किसी के नाम भी जाइए, कोई इनकार करता है? और जिंदा के लिए क्या है? जिंदा के लिए शहर, और शहर में क्या है? अरे यहाँ पढ़ो ना यार, फटाफट निकल के भाग रहे नीचे साहब। आदमी सोचे तो सही, क्या कर रहा है? किसी की बुग्ज में, जिद में, सब उल्टे सीधे काम। तो उससे अच्छा कौन? उससे अच्छी किसकी बात है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, वो अमीला सालिह, और वो खुद भी जो अमल करे ना, वो कैसे नेक होने चाहिए, अच्छे अमल होने चाहिए। अच्छे अमल सिर्फ कैसे हो सकते? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक हो, मोहब्बत रसूल में सरशार हो, वो है अच्छा अमल। और फिर वो क्या कहे? वो काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और खड़े रह के भी कहे कि मैं फरमा बरदार हूं में से। यहाँ तो नाम ले लिए मुसलमान, यानी फरमा बरदार, नमाज सब गुल। मैं भी कोई खुशफहमी का शिकार नहीं हूं, मगर फजर में देखो ना तुम
तो दो चार बुढ़े बीड़ी पीते हुए खांसते हुए जाते हैं। अभी जब आई है ना गणपति जी, हजारों पब्लिक उनके पीछे, बेटा जाएगा तो फिर माँ आ जाएगी दुर्गा जी, हजारों लोग उनके पीछे। और जो सच्चा अल्लाह है, जिसका सब कुछ है, जो बचने वाला है, उसके तरफ बुलाया जाता है सुबह। तो दो चार लोग बड़े मुश्किल से निकलते जैसे एहसान करने जा रहे अल्लाह पर। इस्लाम शुरू हो रहा है दुआ से, मुझे माफ करना अल्लाह, मुझे माफ कर। बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, बोलने का बयान नुक्ता तौहीद आ तो सकता है। तेरे दिमाग में बुखाना हो तो क्या कहिए अल्लाह भाई, तेरे दिमाग में बुध भरे हुए है। मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी, मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा। एक तो जाता ही नहीं मैं नमाज, और कभी जुम्मा उम्मा को पहुंच गया। सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज? तेरा दिल जो है वो तो अभी तक बूतों को पूजा है, पहला तो तेरा सेठ का ही भी। अरे जल्दी होटल खोल लेगा, भागो यार 2 रकात पढ़। ऐसे कई मिसालें दी जा सकती है। तो ये जितने बुत है ना, बुत, ये सब बैठे हुए अंदर हमारे, इनका आदर चल रहा है। बजाहिर हम सजदे में, तो तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजार सजदे तड़प रहे मेरी इस जबीन नियाज। अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं तुझे। ये सब कौमें देख रही है अपने अपने गुरु बनाकर कि ये इनके खुदा है। अल्लाह, मेरा भी जी चाहता है कि मैं तुझे देखूं, मगर तूने फरमा दिया दुनिया में ना, इम्पॉसिबल, दुनिया में नहीं। तो मैं क्या करूं? या तो इतने सजदे तड़प रहे हैं कि बस सजदे करते जाऊं, मेरी इस जबीन नियाज में इतने सजदे तड़प रहे। न वो हुस्न में रही वो शौकिया, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो गजनबी में तड़प रही, न खम है जुल्फ़ाया से। कभी है हकीकत नजर आ लिबास मजाज में। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मन अहसन कौलन मिम्मन दाअ इला अल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए? अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को क्या कहा जा रहा है? गुस्ताख। क्या है? गुस्ताख है। ये बड़े बड़े शायर। अभी एक संगल गया, किसका था पता नहीं, डेली बाजे बजाते हुए पहाड़ पे से, बहरहाल किसका भी था। ये मुसलमानों का हाल हो गया यार। तो पहले खुद नेक अमल करना पड़ेगा। और नेक अमल क्या भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका मुबारक है, वही करने का नाम नेक अमल है। अपने दिल से ताजिए उठा के फिरूंगा मैं, क्या है तो मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है, तो जाए तेरे को ताजिया, गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला हुआ है। अब तुम कसा वाले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? गवर्नमेंट ने लाइसेंस दी है ना तेरे को, वहां अल्लाह को क्या जवाब दे? तो खुद भी अच्छे अमल करे। और आखिरी जो पॉइंट है ना, ये बहुत हार्ड बात है। आयतों में जबानों से कह देना बहुत आसान है। वो क्या है?
कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो काला इन्ननी मिनल मुस्लिम, और वो खुद कहे बांगे दहल खड़े होकर कि मैं जो हूँ फरमा बरदार में से हूँ, मैं राशन कार्डिया वाला बैंक कार्डिया वाला मुसलमान नहीं, मैं अल्लाह तबारक व तआला जो फरमाता है उसके फरामीन के आगे में सरे तस्लीम खम, वो है क्या है, वो है फरमा बरदार, वो है मुस्लिम। तो अल्लाह ऐसा मुस्लिम हमको बना देता। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, वला तस्तविल हसना, और बराबर नहीं है नेकी इक्वल, क्या तस्तवी इक्वल बराबर, और बराबर नहीं है नेकी वला सय्या, और न बुराई, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह ने ये बात समझा दिया। बुराई बुराई है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज का नाम, और जन्नत में ले जाने वाली चीज का नाम हसना है, भलाई है। तो अल्लाह ने फरमाया इत्फा बिल्लती ही अहसन, इत्फा के माने दफा करो, दूर करो, दूर करो बिल्लती, वो जो हिया आसन, वो जो अच्छा तरीका है ना उससे दूर करो। अल्लाह ताला फरमाता है फैज़ल लज़ी बैनका वो बैनहू, फिर जो शख्स तुम्हारे और उसके दरमियान अदावत, कोई दुश्मनी थी, तो वो क्या करो, कोई अच्छे तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि उसको दूर करो, उस अदावत को, उस दुश्मनी को। ये फार्मूला है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ। तो कान्ना हो, गोया के वो वलीन हमीम, तो वो तुम्हारा वली हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। और हमीम के माने जिगरी, एकदम बोलते हैं ना माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा जिगरी दोस्त हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने एक फार्मूला दिया कि कोई भी कितना भी कट्टर दुश्मन हो, अगर तुम एक अच्छा तरीका ढूंढ लो, और वो तरीका जो है ना एहसन होना चाहिए, तो फिर वो जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जिगरी दोस्त हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वो युलक्कहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्कहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, वमा युलक्कहा, और नहीं मिलती इल्लल्लज़ीना, मगर उन लोगों को सबर, जो डरे रहे, जिन्होंने सब्र किया, अल्लाह की इस बात पर इत्तेफा कर लिया कि नहीं मैं ऐसे ही अमल करूंगा, दुश्मनों को क्या करूंगा, दोस्त बनाऊंगा। तो ये नहीं मिलती, अल्लाह ने फरमाया मगर जिन्होंने सब्र किया, वमा युलक्कहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये तो मिलती है उसको जो बड़े नसीबों वाला हो। इसके लिए क्या चाहिए, बड़ा नसीब चाहिए, और नसीब के लिए फरमा बरदार होना चाहिए। बड़ा नसीब कैसे बनेगा, फरमा बरदार होंगे तो तुम बड़े नसीब वाले होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और फार्मूला सुन, वो इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश्शैतान नज़्ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। वो इम्मा, और अगर से यंज़ग़न्नका, कोई आए मिनश्शैतान, शैतान की तरफ से, नज़्ग़ुन वसवसा, और कोई वसवसा, शैतान वसवसे डालता है ना दिल में, दोस्तों की शक्ल में, घर वालों की शक्ल में, है ना, ऐसे जो डालता है ना,
कोई भी वसवसा आए तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फस्तईज़ कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, फिर बताओ बस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो फिर क्या होगा? इन्नहु दो सिफात हमीदा अल्लाह ने लगाई। इन्नहु हुवा समीउल कि बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है। बावजूद कि हम सब सुन रहे, हो सकता है कि खाजा साहब हमसे कुछ 10-20 मीटर ज्यादा सुनते हो, दोस्त साहब हमसे 40-50 मीटर ज्यादा सुनते होंगे, और क्या हो सकता है कि साथ बोल रहे हो, मगर अल्लाह तआला फरमाता है कि इन्नहु बेशक वो समीउल अलीम, वो क्या है? सब कुछ सुनने वाला है। और कितनी उसकी मखलूक़ात है यार, चरिंद परिंद दरिंद हशरतुल अर्श, इंसान जिन्नात, सब पुकार रहे अल्लाह को, पुकारे तो सबको सुनने वाला कौन? वो सबकी सुनने वाला कौन है? और फिर वो अल अलीम है अल्लाह तबारक तआला। सुनने के साथ खाली में सुन लिया, बोले ना यार हम अजमेर गए थे, आके सुन के सुना के आ गए, ठीक है अगर सुन लिया तो जो पढ़ेंगे वो क्या कर रहे हैं? वो जानता है कि इसने किस गैर से उसको पुकारा, ये कमाल है। किसको क्या तकलीफ करना, नौकरी बच्चे घटे वाले हलाल कहाँ से लाओ? गवर्नमेंट है तो मजबूर करके रखी है कि चाहते और न चाहते हुए तुम्हें सूद खाना पड़ेगा। अल्लाह कैसे बचाओ? क्योंकि अब तो जज्बा हमारे अंदर शहादत का रह नहीं गया है कि हम ये बातिल निजाम को उलट दे और वो अल्लाह इंसाफ का निजाम लावे अल्लाह के फजल से, अल्लाह जरूर मदद करेगा। अल्लाह ने फरमाया सुल्तान नसीरा, अल्लाह देगा पावर, सुल्तान ताकत। हम तो मायूबा दवा में कोई शाही नहीं, जलवायु के ऊपर मौजूद है, मुसाई कहाँ है कोई? तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नहु हुवा समीउ, वो सबको सुनने वाला है। सब दुआएं अपनी अपनी, अल्लाह मैं बीमार हूँ, अल्लाह मुझे रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, धंधे नहीं है, सब सुनता जा रहा है, हमारा फ्लाइंग पर मजबूर हो गए। अल्लाह सुनने के साथ क्या करेंगे? अल्लाह का अल्लाह जानने वाला है किसको क्या रियल तकलीफ है। तो जिसने भी कहा रब्बुल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सो मस्तकाम, फिर वो उसका झड़ गया तो यकीन माने देर समय बाद मुसीबत और तकलीफ की आसानियां आएगी है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है इन्नहु हुवा समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनने वाला और अलीम है, इल्म वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि अगले हफ्ते भी मुझसे कराएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है रोजी से नवाज दे, जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके यहाँ औलाद बेशादीशुदा है उनकी शादियाँ करवा दे। अल्लाह अच्छे रिश्ते नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी कौम में एजुकेशन नसीब फरमा। अल्लाह तबारक तआला
हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह गुमराही से बचा ले। जो सही रास्ता है तेरा और तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उस पर गामजन होने की तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाह तआला की शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ले ले